नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका गृहलक्ष्मी के फेसबुक लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं हमेशा परिवार की बात करता हूँ, रिश्तों की बात करता हूँ, खुशियों की बात करता हूँ, सफलता की बात करता हूँ, जीवन में जीने का पूरा आनंद लेने की बात करता हूँ। आज भी मैं वही दोहराऊंगा जो मैं हमेशा से करता आया हूँ, यानी आपको खुशियों की सौगात देने के साथ साथ कुछ काम की बातें भी बताऊंगा। पिछले 2 हफ्तों में मेरे पास या तो ऐसे लोग आए जो बिजनेस में तो सफल हैं, पैसे अच्छे कमा रहे हैं, कोरोना के बावजूद अच्छे पैसे कमा रहे हैं, सुख है, सुविधाएं हैं, परिवार है, पर संतुष्टि नहीं है, खुशी नहीं है, चिंताएं बहुत हैं, डरे हुए से हैं और परिवार में रहकर भी, परिवार का मुखिया होने के बावजूद भी अकेलापन महसूस करते हैं। कई बार लगता है कोई साथ है ही नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, अनाप शनाप चल रहा है जीवन में सब कुछ। और यह भी एक संयोग ही है कि इन 2 हफ्तों में जिन लोगों के व्हाट्सएप मैसेजेस आए, फ़ोन आए मेरे पास, उनकी कहानी भी इससे अलग नहीं है। उनकी समस्या भी यही है। इनमें महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं। महिलाओं की दिक्कत ये थी कि वो तो बस मेड बनकर रह गई हैं। हर एक की सेवा करो, हर किसी का ध्यान रखो, सबको सब कुछ चाहिए, अपने टाइम पर चाहिए, अपने समय पर चाहिए। जरा भी इधर उधर हो गए कि शिकायतें चालू। और पुरुषों को शिकायत है कि कोई उनकी सुनता ही नहीं, उन्हें समझने की कोशिश ही नहीं करता। वो तो सबको खुशी देना चाहते हैं, सबके लिए मेहनत कर रहे हैं, उनकी सेहत की अच्छी बातें बताना चाहते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, पर परिवार में किसी को फुर्सत ही नहीं है। कोई उनकी बात सुनना ही नहीं चाहता, सुनता है तो समझता नहीं, समझता है तो उस पर अमल नहीं करता। दुख का कोई अंत नहीं है, बड़ी समस्या है। तो आज हम इस समस्या पर डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि हम इस चिंता से, इस एंजाइटी से, इस डर से, इस फियर से कैसे पार पा सकते हैं। चिंता है, एग्जाइटी है तो हम प्रोडक्टिव नहीं हो पाते, कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते, गलत डिसीजन ले लेते हैं, उससे जीवन और कठिन हो जाता है। चिंता से डर उपजता है, डर हमारे दिमाग को बंद कर देता है, हम सही ढंग से सोच ही नहीं पाते, सिचुएशन को एनालाइज ही नहीं कर पाते और चिंता के इस आलम में, डर के इस आलम में हम गलत फैसले ले लेते हैं, गलत एक्शन कर बैठते हैं और फिर जीवन भर पछताते रहते हैं। और अगर कहीं अवसाद में चले गए, डिप्रेशन में चले गए तो जीवन ही खराब हो गया, सब कुछ उलट पुलट हो गया, पूरा परिवार ही उससे परेशानी में पड़ जाता है, किसी को कुछ सूझता ही नहीं। ऐसे ही परिवार में रहते हुए भी, समाज में रहते हुए भी हम अगर कनेक्टेड फील ना करें, किसी से बात करने का दिल ना करे, या बात करें तो कोई सुनना ना चाहे, समझना ना चाहे, उसे मजाक में उड़ा दे, उस पर अमल ना करे, सिर्फ आलोचना करे, क्रिटिसाइज करे, तो बहुत बुरा लगता है। ऐसा लगता है मानो हम बियाबान जंगल में हों, बिल्कुल अकेले हों और कोई साथ देने वाला ना हो, तो हमें अकेलापन महसूस होता है, हम अपने आसपास के लोगों से डिसकनेक्टेड रहते हैं। अपनी बात हम जारी रखेंगे और कई और काम की बातें भी बताएंगे, पर पहले हम इस खास सेशन के लिए गृहलक्ष्मी टीम का धन्यवाद कर लें, जिनकी मेहनत से ये सेशन पॉसिबल हो पाते हैं और हम और आप एक दूसरे के रूबरू होते हैं हर हफ्ते। तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका गृहलक्ष्मी के फेसबुक पेज के मेरे इस लाइव सेशन में। इस प्रोग्राम में हम हर हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होते हैं। हमारा आज का टॉपिक है चिंता यानी एंजाइटी, अवसाद यानी डिप्रेशन और अकेलापन यानी लोनलीनेस।
एंजाइटी, डिप्रेशन एंड लोनलीनेस, चिंता, अवसाद और अकेलापन। मैं हूं पीके खुराना, मैं एक इंटीग्रेटेड सक्सेस एंड हैप्पीनेस कोच हूं। यानी मैं यह ट्रेनिंग देता हूं कि हम सफल कैसे हों और सफलता के साथ साथ सच्ची खुशी कैसे हासिल करें। होलिस्टिक सक्सेस कपल्ड विद जेन्युइन हैप्पीनेस, या यूं कहिए कि सक्सेस ड्रिवन बाय हैप्पीनेस। और इस प्रोसेस में मैं दिल से, दिमाग से, आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूं। आई एम द रैग पिकर ऑफ द सोल। आपको मालूम ही है कि आप सबके लाभ के लिए गृह लक्ष्मी की ओर से इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है, ताकि आप जब चाहें इसे दोबारा भी देख सकें, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना पर भी इसे देख सकती हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर 4-4, 5-5 मिनट के कई छोटे छोटे वीडियोस भी हैं जो बहुत पसंद किए जाते हैं। आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन चाहें तो घंटी वाला बटन भी दबा दीजिए। यूट्यूब पर जाइए और सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना, तो मेरा चैनल सामने आ जाएगा। आप चाहें तो सब्सक्राइब कर लें, आपकी इच्छा है। मैं सिर्फ सूचना दे रहा हूं, इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। सब्सक्राइब करना या न करना आपकी चॉइस है। आइए अब आज के टॉपिक की बात करते हैं, और आज का टॉपिक है चिंता, अवसाद और अकेलापन, यानी एंजाइटी, डिप्रेशन एंड लोनलीनेस। मैं आज आपसे एक खास स्वीकृत करने वाला हूं इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए, ताकि आप अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, अपने परिवार में, अपने रिश्तों में, मित्रों में, हर जगह पर सफल हो सकें और लाइकेबल पर्सन बन सकें। ये आपकी सफलता का बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा। इसलिए ध्यान से सुनिएगा, डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ दीजिए। जीवन है तो जीवन में हमारा वास्ता 3 चीज़ों से पड़ता है, और वो 3 चीज़ें हैं लोग यानी पीपल, घटनाएं यानी इवेंट्स, और स्थितियां यानी सिचुएशंस। पीपल, इवेंट्स एंड सिचुएशंस, इनसे हमारा वास्ता ज़िंदगी भर पड़ता है। चौथी और कोई चीज़ दुनिया में नहीं है। हमारे परिवार के लोगों के अलावा हमारे दूसरे रिश्तेदार, आसपास के लोग, हमारे सहकर्मी, हमारे साथ काम करने वाले, हमारे कलीग्स, हमारे पड़ोसी, हमारे सहपाठी, हमारे मित्र, हमारे ग्राहक, हमारे सप्लायर आदि कई तरह के लोगों से हमारा वास्ता पड़ता है। इसी तरह जीवन में हर रोज़ नई घटनाएं घटती हैं। कुछ सुखद होती हैं, प्लेजेंट होती हैं, कुछ दुखद होती हैं, वरीसम होती हैं, इवन हॉरिबल भी हो सकती हैं। कुछ परेशान करने वाली होती हैं, कुछ घटनाओं से हमारा मनोरंजन होता है, कुछ घटनाएं हमें बोर करती हैं। कुछ घटनाओं से हम नया कुछ सीखते हैं, कुछ घटनाएं हमारा जीवन ही बदल देती हैं। कुछ स्थितियां जोखिम वाली होती हैं, चैलेंजिंग होती हैं, और कुछ स्थितियों पर हम जल्दी कंट्रोल कर लेते हैं। कुछ स्थितियां हमें हेल्पलेस बना देती हैं, असहाय बना देती हैं, और कुछ स्थितियां हमारी कमज़ोरियां जाहिर करती हैं। जबकि कुछ सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं जो हमारी स्ट्रेंथ का, हमारी मजबूती का कारण बन जाती हैं, हमारी ताकत का कारण बन जाती हैं। कुछ चीज़ें, कुछ वस्तुएं हमें प्रिय होती हैं, कुछ अप्रिय होती हैं। कुछ के प्रति हम बेपरवाह होते हैं, इंडिफरेंट होते हैं। लोगों, घटनाओं, स्थितियों और चीज़ों में से किन्हीं 2 या 2 से अधिक के घाल मेल से हमारे अनुभव बनते हैं, एक्सपीरियंस बनते हैं। लोगों से, घटनाओं से, स्थितियों से, चीज़ों से जब हमारा वास्ता पड़ता है तो हम हर बार कोई नया अनुभव प्राप्त करते हैं, हमें कोई नया एक्सपीरियंस होता है। अनुभव, एक्सपीरियंस सुखद हो, प्लेजेंट हो या दुखद हो, पर अनुभव तो होता ही है। ये अनुभव ही हमारा जीवन है। ये अनुभव, ये मेमोरीज, ये एक्सपीरियंस ही हमारा जीवन है। हमारे अनुभव कैसे हों, ये हमारी मेंटेलिटी पर, मानसिकता पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। हमारे संपर्क में आने वाले लोगों से, रोज़ घटने वाली घटनाओं से, जिनका संबंध हमसे है, विभिन्न स्थितियों से, डिफरेंट सिचुएशन से, और हमारी अपनी या हमारी डिज़ायर्ड चीज़ों से हमें जो महसूस होता है,
उस पर हम जैसे रिएक्शन देते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, उससे हमारे अनुभव बनते हैं, एक्सपीरियंस बनते हैं। इन खट्टे, मीठे, कड़वे अनुभवों से ही हमारा जीवन बनता है। हम बहुत सी स्थितियों को बदल सकते हैं, बहुत सी चीज़ों को बदल सकते हैं, शायद कुछ लोगों की कुछ बातों को, कुछ आदतों को भी शायद बदल सकते हैं, पर सब कुछ नहीं बदल सकते। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिस पर हमारा 100% कंट्रोल है, पूरा नियंत्रण है, और हम अगर जागरूक रहें, अवेयर रहें, तो हम उस पर पूरा का पूरा उसे बदल सकते हैं। और वो एक चीज़ है, किसी भी हालात में हमारी रिएक्शन क्या हो, इस पर हमारा पूरा कंट्रोल है। इस वाक्य को दोहराना ज़रूरी है ताकि हम इसे गहराई से समझ सकें। अगर हम जागरूक रहें तो हम किसी भी हालात में, किसी भी घटना पर अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर सकते हैं और उसे बदल सकते हैं। सिग्निफिकेंट बात यह है कि रिएक्शन को बदल देने से ही हमारे एक्सपीरियंस बदल जाते हैं, और अगर एक्सपीरियंस बदल जाते हैं तो हमारा लाइफ बदल जाता है, हमारी ज़िंदगी बदल जाती है, हमारा जीवन बदल जाता है। इसलिए ये याद रखना ज़रूरी है कि अपनी रिएक्शंस को कंट्रोल करना सीखा जाए। हमारी प्रतिक्रिया बदलती है तो हमारी एक्शन बदल जाती है, एक्शन बदलती है तो हमारे जीवन की चिंताओं, अवसाद और अकेलेपन से पार पाना आसान हो जाता है। सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो हमेशा खुश रह सके। कोई हमारा अपमान कर दे, कोई हमारा नुकसान कर दे या नुकसान हो जाए, कोई हमारा लव्ड वन बिछुड़ जाए, दुनिया से ही चला जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम उदास ना हों, दुखी ना हों। समझना सिर्फ ये है कि दुख के बावजूद, उदासी के बावजूद, चिंताओं के बावजूद हम कितनी जल्दी नॉर्मल हो पाते हैं, कितनी जल्दी हम उससे उबर पाते हैं। प्रतिक्रिया को बदलने की पूरी प्रोसेस, रिएक्शन को बदलने की पूरी प्रोसेस अगर हम समझ लें तो रिएक्शन को बदलना, रिस्पॉन्स में लाना, रिस्पॉन्स मोड में आना और कठिन या दुख भरी स्थितियों से उबरना भी आसान हो जाता है। ये समझना ज़रूरी है कि सबसे पहले हमारे दिमाग में कोई विचार आता है, कोई थॉट आता है। अगर हम उस विचार के बारे में, उस ख्याल के बारे में सीरियस हैं, हमें लगे कि वो हमारे काम का विचार है या हमारे लिए ज़रूरी है, हमें उस पर आगे काम करना चाहिए, तो वो विचार, वो ख्याल सिर्फ ख्याल न रहकर हमारी बातचीत में उतर आता है। हम उसका जिक्र करने लगते हैं, उसके बारे में बातचीत करने लगते हैं, अपने आसपास के लोगों से उसकी चर्चा करने लगते हैं। वो ख्याल ख्याल न रहकर हमारी चर्चा का विषय बन जाता है। कोई विचार, कोई ख्याल जब हमारी चर्चा का विषय बन जाए तो वो हमारे एटीट्यूड को अफेक्ट करता है, हमारे नज़रिए को प्रभावित करता है, हमारे सोचने का अंदाज बदल देता है और हमारा विश्वास बन जाता है, हमारा बिलीफ बन जाता है। और जो विचार, जो ख्याल हमारा नज़रिया बदल दे, हमारा बिलीफ बन जाए, हमारा विश्वास बन जाए, वो ख्याल, वो विचार हमारा व्यवहार बन जाता है, हमारा आचरण बन जाता है। और जो विचार हमारा आचरण बन जाए वो हमारी एक्शन बन जाता है। ये ख्यालों की जर्नी है, विचार से लेकर एक्शन तक बनने की जर्नी है, विचार से लेकर एक्शन तक बनने की यात्रा है। ये हमारा रिस्पॉन्स है, हमारी रिएक्शन है, हमारी प्रतिक्रिया है। इस प्रक्रिया को समझ लें, इस प्रोसेस को समझ लें, विचारों की इस यात्रा को, इस जर्नी को समझ लें, तो हम अपने विचारों की सिग्निफिकेंस को भी समझ सकते हैं और उनकी इम्प्लीकेशन को भी समझ सकते हैं, उनके परिणाम को भी समझ सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस को भी समझ सकते हैं। तो हम सावधान हो जाते हैं या जागरूक हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं और अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं। अपनी सोच के बारे में, अपने नज़रिए के बारे में जागरूक होकर हम अपने व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने व्यवहार से, अपनी प्रतिक्रिया से, अपनी रिएक्शन से, अपने रिस्पॉन्स से उपजने वाली एक्शंस को भी नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं।
व्यवहार को नियंत्रित कर लिया, एक्शंस को नियंत्रित कर लिया, कंट्रोल कर लिया, तो जीवन को कंट्रोल कर लिया। फिर जीवन हमारे नियंत्रण में हो गया, हमारे कंट्रोल में हो गया। हम जीवन में घटने वाली घटनाओं के नियंत्रण में नहीं रहे, जीवन हमारे नियंत्रण में हो गया। फिर हम उस घोड़े पर सवार हैं जिसकी लगाम हमारे हाथ में है, और हम उस घोड़े की डायरेक्शन को, उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं और उसे अपनी मर्जी से जैसे चाहें चला सकते हैं, जहां चाहें वहां ले जा सकते हैं। चिंता से और अवसाद से यानी डिप्रेशन से उबरने का एक ही तरीका है कि हम अपने विचारों को कंट्रोल करें, ताकि हम अपनी रिएक्शन को कंट्रोल कर सकें, ताकि हम अपना व्यवहार बदल सकें, आचरण बदल सकें और हम खुशहाल जीवन जी सकें। एंग्जाइटी और डिप्रेशन में एक बड़ा बारीक अंतर है। हम सिचुएशंस के हाथों विवश महसूस करें, मजबूर महसूस करें, हमारा लगातार अपमान होता रहे, ह्यूमिलिएशन होता रहे, हम मनचाही सफलता ना पा सकें, हमारा कोई प्रियजन हमसे बिछुड़ जाए या कोई बड़ा नुकसान हो जाए तो हम दुखी हो जाते हैं। इनमें से कोई भी सिचुएशन हो कि किसी ने अपमान कर दिया या हमारा नुकसान हो गया या कोई दुनिया से चला गया या हम अपने मनपसंद की सफलता नहीं पा पाए, तो हम दुखी हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। और अगर ये सिचुएशन लंबे टाइम तक चले तो हम डिप्रेशन में जा सकते हैं। यानी कोई पहले से घटी हुई घटना या दुर्घटना हमारे डिप्रेशन का कारण बनती है। चिंता इससे बिल्कुल अलग है। इस बारीक फर्क को समझना जरूरी। चिंता किसी अनहोनी की आशंका को लेकर होती है। हमारे साथ फ्यूचर में जो बुरा हो सकता है उसके ख्याल के कारण चिंता होती है। डिप्रेशन भूतकाल में, पास्ट में घटी हुई किसी घटना या दुर्घटना के कारण होता है, जबकि चिंता, एंजाइटी, टेंशन भविष्य में हो सकने वाली किसी घटना या दुर्घटना की आशंका से आती है। हम किसी चेंज से, किसी बदलाव से डरे हुए हों, किसी नुकसान से डरे हुए हों, किसी भी कारण से हमें डर लग रहा हो, फियर साइकोसिस में हो हम, तो हम चिंतित हो जाते हैं, चिंता करते हैं। चिंता जिस कारण से होती है वो अभी घटा नहीं है, पर हमें डर होता है, हमें आशंका होती है कि हमारे साथ ऐसा हो सकता है, और अगर सचमुच वैसा हो गया जैसा कि हमें डर था तो हमारा क्या होगा। चिंता उस कारण से है जो अभी हुआ ही नहीं पर फ्यूचर में हो सकता है। डिप्रेशन उस कारण से है जो हो चुका है, हमारे साथ बीत चुका है, इसलिए डिप्रेशन ज़्यादा गहरा है, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। चिंता भी अगर लगातार चलती रहे तो दुर्घटना हमारे साथ घटे या न घटे तो भी हम डिप्रेशन की सिचुएशन में जा सकते हैं। इसलिए चिंता के खतरे को समझना भी ज़रूरी है। डिप्रेशन से उबरने के दो साधन हैं। बड़े छोटे छोटे सिंपल बातों में मैं बात करूंगा। टेक्निकल बात नहीं है, मेडिकल लैंग्वेज की बात नहीं है, सिंपल बातें हैं, साइकोलॉजिकल बातें हैं। पहला तो ये कि हम ये समझ लें कि जो घट चुका है वो हो चुका है, वो बीत चुका है, बीते हुए कल की बात है, और कल पहले ही जा चुका है, कल भी बीत चुका है। उसके कारण अपने आज को बिगाड़ने के बजाय हम ये सोचें कि हम आज ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे बीती हुई घटना के कारण हो चुके नुकसान की भरपाई पॉसिबल हो जाए। चिंता या अवसाद, एंजाइटी या डिप्रेशन किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, किसी समस्या का समाधान नहीं है। इसलिए दुखी होने के बजाय एक्शन मोड में आना जरूरी है। डिप्रेशन से बचने का दूसरा साधन ये है कि हम अपने किसी मनपसंद काम में बिजी हो जाएं, हॉबी में बिजी हो जाएं, शौक में बिजी हो जाएं, काम में बिजी हो जाएं, ताकि डिप्रेशन की ओर से हमारा फोकस हट जाए। इस तरह डिप्रेशन पर काबू पाया जा सकता है। उसके लिए फ्रेंड्स और फैमिली का कोऑपरेशन भी मिले तो काम बहुत आसान हो जाता है। एंग्जाइटी से बचने का तरीका ये है कि हम ये देखें
कि प्रॉब्लम है क्या, समस्या है क्या, उसे कितने छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जा सकता है, समस्या के उस छोटे टुकड़े के हल के लिए हम क्या कर सकते हैं, शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास साधन क्या हैं, रिसोर्सेज क्या हैं, समस्या के उस हिस्से के समाधान के लिए हम किसकी हेल्प ले सकते हैं। इस चिंतन से, इस विश्लेषण से समस्या का समाधान संभव है, पॉसिबल है। समस्या नहीं रहेगी तो चिंता खुद ब खुद गायब हो जाएगी। यानी चिंता से बचने के लिए चिंतन की, समस्या के विश्लेषण की, एनालिसिस की आवश्यकता है। चिंता तो कोई हल नहीं है। चिंता तो हमारा दिमाग बंद कर देती है और हम हेल्पलेस महसूस करते हैं, जबकि चिंतन से, एनालिसिस से, विश्लेषण से हम नए हल खोज सकते हैं और समस्या का निदान पा सकते हैं। अकेलापन दूर करना तो और भी आसान है। आपको जब भी अकेलापन महसूस हो, जब भी आपको ये लगे कि आप भीड़ में होते हुए भी अजनबी हैं, परिवार में रहकर भी अलग थलग हैं, तो आपको ये देखना चाहिए कि आपका कौन सा ऐसा फ्रेंड है जिससे आपने लंबे समय से बात नहीं की। उन्हें फ़ोन लगाइए, उनके पास चले जाइए, उनसे गपशप कीजिए, पार्क में सैर करने चले जाइए, लाइट एक्सरसाइज कीजिए, किसी बच्चे के साथ या किसी पालतू पशु पक्षी के साथ, किसी पेट के साथ खेलने लग जाइए। इनमें से कोई भी तरीका अपनाइए या एक से अधिक तरीके अपनाइए, आपका अकेलापन दूर हो जाएगा। इन छोटे छोटे साधनों से, मुफ्त में अवेलेबल साधनों से हम चिंता से यानी एंग्जाइटी से, टेंशन से, तनाव से, अवसाद से यानी डिप्रेशन से और अकेलेपन से यानी लोनलीनेस से बच सकते हैं। समाज के लिए ज़्यादा उपयोगी नागरिक बन सकते हैं, खुद खुश रह सकते हैं और अपने आसपास के लोगों को खुश कर सकते हैं। इसी में जीवन की सार्थकता है। इन बातों का ध्यान रखेंगे, इन पर अमल करेंगे, अमल करते रहने की प्रैक्टिस करेंगे तो न चिंता होगी, न डिप्रेशन होगी, न लोनलीनेस की फीलिंग आएगी। चिंता नहीं होगी, एंग्जाइटी नहीं होगी, अवसाद से बचे रहेंगे, डिप्रेशन से बचे रहेंगे और अकेलापन नहीं काटेगा, लोनलीनेस नहीं फील करेंगे, तो जीवन खुशी हो जाएगा, जीवन सुखी हो जाएगा। यहाँ तक कि जीवन में बिल्कुल अकेले हों, परिवार का और कोई सदस्य साथ ना रहता हो तो भी कनेक्टेड फील करेंगे, अकेलापन नहीं होगा, लोनलीनेस की फीलिंग नहीं आएगी। ये अंतर समझना ज़रूरी है। बीइंग अलोन इज समथिंग एल्स एंड फीलिंग लोनली इज समथिंग ऑल टुगेदर डिफरेंट। अकेले होना अलग बात है, अकेलापन महसूस करना बिल्कुल अलग बात है। अकेले हों या परिवार में हों, अगर इन छोटे छोटे टोटकों का ध्यान रखेंगे तो अकेलापन नहीं होगा, लोनलीनेस की फीलिंग नहीं आएगी। अब एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, अक्सर जो लोग चिंता में होते हैं, तनाव में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, उनके इस बीमारी का कारण घुट घुट करके रहना, गुस्सा आना, ये भी कारण बनते हैं। गुस्से को कंट्रोल न कर पाना, उससे नई कोई बुरी सिचुएशन पैदा हो जाना, ये भी कारण बनता है चिंता का, क्योंकि कोई काम खराब हो गया, हम गुस्से में फट पड़े। अब समझना ज़रूरी है कि गुस्सा आए तो हम क्या करें, गुस्से के समय हमारा व्यवहार कैसा हो, गुस्सा क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं, गुस्सा क्यों आता है, किस पर आता है, ये अगर समझ लें तो जीवन में कुछ और सुख बढ़ जाएगा। मैं अब इसका छोटा सा आपको सिचुएशन बतलाता हूँ। मैं एक सिचुएशन दे करके आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, और वो सिचुएशन ये है कि आपके घर में एक बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत कीमती फूलदान है, गुलदस्ता है, वास है, जो आपने किसी दूर दराज के देश से खरीदा था और वो आपको बहुत पसंद है। वो एक यूनिक पीस ऑफ आर्ट है जो आपको पसंद है और जिसे आप
घर में आने वाले हर विजिटर को, हर गेस्ट को, हर मेहमान को बड़े प्राउडली दिखाते हैं, बड़े गर्व के साथ दिखाते हैं, बड़े प्यार के साथ दिखाते हैं। और अचानक घर के सर्वेंट से या मेड से वो वास, वो गुलदस्ता, वो फूलदान टूट गया। कितना गुस्सा आएगा, कितना दुख होगा। दिल करेगा खींच के थप्पड़ मार दें इसको, इसने ध्यान नहीं दिया, इतनी कीमती चीज को तोड़ डाला, अपनी जरा सी लापरवाही से इतना बड़ा नुकसान कर दिया। दिल ये होगा दांत तोड़ डाले, होगा ना, जरूर होगा, गुस्सा आएगा। अब इसी को दोबारा महसूस कीजिए। आपके बच्चे से वो गुलदस्ता टूट जाए, खुद आपसे टूट जाए, आपके जीवन साथी से टूट जाए, या घर में आपके बुजुर्ग माँ बाप आए हुए हों आपसे मिलने, उन्हें थोड़ा दिखाई भी कम देता है, सुनाई भी कम देता है, और थोड़ा बेध्यानी से चलने की आदत भी पड़ गई है। हाथ लगा, वो फूलदान गिरा और टूट गया। गुस्सा तो तब भी आएगा, आएगा ही, दुख भी होगा, गुस्सा भी आएगा, लेकिन आप गुस्से को कंट्रोल कर लेंगे। तब एक सेकंड के लिए भी आपके मन में ये नहीं आएगा कि थप्पड़ मारें, तब एक सेकंड के लिए भी आपके दिल में ये नहीं आएगा कि उनका अपमान करें, तब एक सेकंड के लिए भी आपके दिल में ये नहीं आएगा कि उन पर गुस्सा हो। क्या मतलब है इसका? बहुत गहरी बात है ये, छोटी सी बात है लेकिन बहुत गहरी बात है। गुस्सा उस पर आता है जो हमसे कमज़ोर हो, गुस्सा उस पर आता है जिसका हम कुछ बिगाड़ सकते हो, गुस्सा उस पर आता है जो बदले में हमारा कुछ ना बिगाड़ सकता हो। अगर वही सिचुएशन हमारे किसी ऐसे लव्ड वन के साथ हो, सिचुएशन वही है, फूलदान टूटा, वो वही घटना है, वही इवेंट है, वही सिचुएशन है, लेकिन रिस्पॉन्स अलग अलग है, क्योंकि उसको करने वाला आदमी डिफरेंट है। वो हमें पसंद है, हमें उससे प्यार है, हम उसका रिस्पेक्ट करते हैं, या हमें उसकी ज़रूरत है, या हमें उससे काम पड़ता है या पड़ सकता है, तो हम गुस्से पर काबू कर लेंगे। और अगर हम उसको दबा सकते हो, वो हमसे कमज़ोर हो, हम उसका नुकसान कर सकते हो, तो हमें गुस्सा आएगा और हम फट पड़ेंगे। यहाँ दो बातें समझने वाली हैं। नंबर एक, गुस्सा हमें आता है, गुस्सा कोई दिलाता नहीं। घटना कुछ भी हो सकती है, सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, एक्शन कुछ भी हो सकती है। किसी ने हमारा अपमान कर दिया, किसी ने हमारी बात नहीं मानी, तो हम ये कहते हैं उसने गुस्सा दिलाया। नहीं, गुस्सा तो फिर भी हमें ही आया, हमारे ही अंदर आया। हमने उसे कंट्रोल किया या नहीं किया, ये हमारी रिएक्शन है। गुस्सा तो हमें ही आया, कोई नहीं दिलाता गुस्सा हमें। ये कहना गलत है कि फलां आदमी ने हमें गुस्सा दिलाया। किसी के व्यवहार से हमें दुख हो सकता है, गुस्सा आ सकता है, लेकिन उस गुस्से पर काबू पाना हमारा काम है, यही ध्यान रखिए। दूसरी चीज, हम किसी कमजोर आदमी पर गुस्सा उतारते हैं, उस पर गुस्सा उतारते हैं जो हमारा कुछ ना बिगाड़ सके। हम बच्चे को थप्पड़ मार सकते हैं क्योंकि वो बदले में थप्पड़ नहीं मारेगा, पर हम किसी क्लाइंट को, अपने बॉस को, अपने किसी लव्ड वन को, अपने किसी रिश्तेदार को, अपने मम्मी पापा को, अपने बच्चे को शायद गुस्सा ना हो, मेड को गुस्सा हो जाए, सर्वेंट को गुस्सा हो जाए, एम्प्लॉय को गुस्सा हो जाए, जूनियर को गुस्सा हो जाए, यही फ़र्क है। तो ये रिस्पॉन्स है जो हमारी एक्शन तय करता है, सिचुएशन हमारी एक्शन को तय नहीं करती। गुस्सा आना हमारे अंदर है, उसे कंट्रोल करना हमारा काम है। इतनी सी बात समझ लें तो गुस्सा नहीं आएगा। दूसरी बात हमें ये समझनी कि अगर हम गुस्सा करें तो उसका रिजल्ट क्या होगा। अगर हमें गुस्सा आए तो हमें उसे कंट्रोल करना है या नहीं करना, गुस्सा दिखाना है या नहीं दिखाना, और अगर गुस्सा दिखाना है, अपनी नाराज़गी जाहिर करनी है, तो किन वर्ड्स में जाहिर करनी है, उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, 2 दिन बाद उसका रिजल्ट क्या होगा, 10 दिन बाद रिजल्ट क्या होगा, 10 महीने बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा। अगर हम इसका भी ध्यान रखें तो गुस्से को कंट्रोल करना कितना आसान है ना। तो प्लीज़ यही कीजिए। चिंता से बचने का तरीका मैंने बताया, डिप्रेशन से बचने का तरीका बताया,
लोनलीनेस से बचने का तरीका बताया और गुस्सा कंट्रोल करने का तरीका भी मैंने आपको बताया। आखिर में मैं यही कहूँगा कि आप सब ने इतने धीरज के साथ मेरे साथ इतना समय गुजारा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहें तो मेरी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। मेरी ईमेल आईडी है भी ऐसी जो आपके लिए याद रखना ज़्यादा आसान है। तो मैं फिर दोहराता हूँ, आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, कोई सुझाव हो, तो आप मुझसे मेरी ईमेल आईडी pkk@indiatotal.com पर या फिर हमारे नंबर 6284696674 पर व्हाट्सएप कीजिए। प्लीज़ ध्यान दीजिए कि सिर्फ व्हाट्सएप कीजिए, फ़ोन नहीं करना है। आपका संदेश देखकर मैं जवाब ज़रूर दूंगा और अगर ज़रूरत होगी तो दोनों की सुविधा के मुताबिक बातचीत का टाइम भी तय कर लेंगे। इसके साथ ही आपकी प्रिय पत्रिका गृहलक्ष्मी के फेसबुक पेज के लाइव सेशन का आज का टॉपिक चिंता, अवसाद और अकेलापन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन एंड लोनलीनेस अब समाप्त होता है। अपने होस्ट हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना को अब इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आगे 2 दिन के बाद इंटरनेशनल वीमेंस डे है। मेरी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका जीवन सुखी हो, आनंदित हो। इसी कामना के साथ मैं ये कहूँगा, अगले हफ्ते तक के लिए, अगले साल तक के लिए, जीवन के बाकी टाइम के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन का आनंद लीजिए। नमस्कार।